आज कक्षा 8 का 9 चैप्टर भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू के प्रश्न उत्तर को सरल भाव से समझेंगे। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, हैदराबाद में। इनके पिता क्या करते थे? इनके पिता किस समाज से जुड़े हुए थे? तो इनके पिता ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। सरोजिनी नायडू पहले अंग्रेजी पढ़ने में हिचकिचाती थी, लेकिन उनके पापा जो थे वह उसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया। फोर्स मतलब दबाव दिया कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना ही होगा। तो वह इतना मतलब लगन से, इतना मेहनत से अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर दी, इतना मनोभाव से, मतलब अपनी भावना से, इच्छाओं से पढ़ना स्टार्ट कर दी कि वह अंग्रेजी में कविता लिखने लगे। और कविता लिखने के बाद इतने अच्छे अच्छे कविता उसने लिखी कि उसे अंग्रेज सरकार भी उसे बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे कि मेरे ही भाषा में इन लोगों भारतीय का भी कितना मतलब योगदान है, या मतलब सीख लिया है, कितना मतलब पूरा सीख लिया है मेरे भी भाषा को। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 का प्रश्न उत्तर। आप सभी सरल भाव से समझिए। तो सबसे पहला है प्रश्न बहुविकल्पीय। किनकी काव्य प्रतिभा से मुग्ध होकर परिश्रमी विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी? तो विद्वान जो परिश्रम करने वाले विद्वान थे उसे मुक्त कंठ से प्रशंसा किया था, क्योंकि वो इंग्लिश में, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कविता लिखने लगी थी। तो वो है सरोजिनी नायडू। दूसरा प्रश्न है, इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में कितनी पंक्तियां की कविता लिखी? तो 1300 पंक्तियों का कविता उसने लिखी 13 वर्ष में। 13 वर्ष से स्टार्ट करके इसने 38 वर्ष तक कविता इसने लिखी है और किताबें लिखी है। उसके बाद वह असहयोग मतलब गांधी जी के साथ वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। श्रीमती नायडू ने किन उम्र में कविता लिखना बंद किया? तो 38 वर्ष में। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू पूरी तरह राष्ट्रीय संघर्ष में कूद पड़ी। राष्ट्रीय संघर्ष मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उसमें कूद पड़ी। भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बढ़ रही थी, क्योंकि सरोजिनी नायडू बढ़ चढ़कर भाषण देती थी। इनका व्यक्तित्व, बोलने की प्रतिभा बहुत ही अच्छी थी। गांधी जी के नेतृत्व में देश ने भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया। यह है रिक्त स्थान। तुम अवश्य ही श्रीमती नायडू हो, कौन इतना आदर विहीन हो सकता है? ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब है सत्य और असत्य लिखना है। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, तो ये सत्य है। उसके बाद है खो नंबर, सरोजिनी नायडू का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये क्या है? असत्य है। पूर्वी बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। पूर्वी बंगाल के ब्रह्मनगर में हुआ था। सरोजिनी नायडू
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। ये भी सत्य है। ये भारत की पहली महिला है जो राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू की कविताएं लिखने में कोई रुचि न थी। यह सत्य है क्योंकि उसे बहुत रुचि थी। वह बहुत अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। ये सत्य है, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। आज जब वहाँ बात नहीं बनी तो सभी वहाँ से गोलमेज सम्मेलन से लौटकर आ गए थे। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1800 कितना में 89 में को पूर्वी बंगाल के ब्रह्मनगर में हुआ था। 79 में हुआ था। खो नंबर है, गांधी जी ने सरोजिनी नायडू की ऐसा क्यों कहा? तुम अवश्य ही सरोजिनी नायडू हो। सरोजिनी नायडू अंग्रेजी में कविता इतनी अच्छी लिखती थी कि वे अपने देश और विदेश में प्रसिद्ध हो गई थी। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ये भी यहाँ लिख सकते हैं, प्रभावशाली था। हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इस कारण गांधी जी उन्हें अपने अनुभव से कहा कि तुम अवश्य श्रीमती नायडू हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती नायडू की भाषण कला में क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने आत्मकथा लिखी थी। मैं उन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धारा प्रवाह से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से पूरी भरी हुई थी। यहाँ भारी नहीं होगा, भरी हुई थी, भरी थी। ठीक है। घ नंबर, श्रीमती नायडू की काव्य कृतियाँ के नाम लिखिए। इनकी 3 विशेषताएं बताइए। सरोजिनी नायडू की काव्य कृतियाँ गोल्डन थ्रेशोल्ड, दी बर्ड ऑफ टाइम, दी बोकेन विग है। ये 2 है, ये गोल्डन और थ्रेशोल्ड। उसके बाद है यहाँ पर दी वर्ड ऑफ टाइम, दी बोकेन विग। ये 3 हो गई। इनकी 3 विशेषताएं हैं। प्रकृति का सुंदर और सजीव चित्रण मिलता है। उनकी कविताओं में प्रकृति का सजीव, जैसे लगेगा कि एकदम जीता जागता, उसका चित्रण मिलता है। देशभक्ति और राष्ट्र चेतना की भावना, देश के प्रति भक्ति, देश को आज़ाद करवाने के लिए, और राष्ट्र चेतना। मधुर संगीतात्मक और काव्यात्मक है। इसमें संगीत भी है और काव्य आत्मक भी है। रे जननी का वह अंतःस्थल, इस पंक्ति में जननी किसे और क्यों कहा गया है? उसके मार्गदर्शक की मृत्यु हो जाने पर उसे आघात पहुंची, इसलिए वह बीमार रहने लगी। ये यहाँ प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न गलत है। प्रश्न यहाँ होना चाहिए था कि सरोजिनी नायडू का मृत्यु किस प्रकार और क्यों हुई। तो सरोजिनी नायडू का मृत्यु उसके मार्गदर्शक की मृत्यु हो जाने पर उसे आघात पहुंची। मार्गदर्शक कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उसको भीतर से बहुत ही आघात, चोट पहुंची और इसलिए वह बीमार रहने लगी और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 की प्रातः 3:30 बजे हो गई। नर्स के पास ही
रहते हो। रात में वो नर्स से कहानी सुनती है, कविता सुनती है, उसके बाद सुबह उसकी मृत्यु हो गई। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो उपयोगी लगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि और कमेंट अवश्य करें। आप लोगों को अगर किसी हिंदी में किसी कविता का, कारवा कविता का, कोई भी कहानी का व्याख्या या तो प्रश्न उत्तर चाहिए तो मैं उसे बना करके दे सकती हूँ। थैंक यू।